तो पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कुर्सी छीन ली है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान के 3 प्रधानमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया गया। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में कोई भी चुना हुआ प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने मुल्क को लूटा और विदेशों में संपत्तियां बनाई। पाकिस्तान के कई हिस्सों में भुखमरी की नौबत है, लेकिन पीएम शरीफ के परिवार की संपत्ति 2 साल में 4 गुना बढ़ गई है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीफ पीएम के पद पर रहने के लायक नहीं है। हम आपको इस फैसले की एक एक सच्चाई बताने वाले हैं। पाकिस्तान के पाप की 20 कहानियों में शरीफ की बेईमानी का पूरा चिट्ठा छिपा हुआ है। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी ठहराने के बाद कोर्ट ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तानी संसद के ईमानदार और समर्पित सदस्य होने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से नवाज की योग्यता को खारिज करने का आदेश दिया है। कि पाकिस्तान को एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर से निजात मिली है और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करेगी। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1990 में दूसरे कार्यकाल के दौरान नवाज शरीफ की फैमिली ने लंदन में कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी। ये आरोप लगाए गए कि शरीफ और उनके बच्चों की लाइफस्टाइल उनकी आय के सोर्स से कहीं ज्यादा थी। शरीफ परिवार ने लंदन में जो फ्लैट्स खरीदे उसमें पैसों की हेराफेरी के आरोप लगे। शरीफ परिवार की गल्फ स्टील मिल, कतारी लेटर के साथ साथ कई ऑफशोर कंपनियां हैं। नवाज और उनके परिवार पर आरोप है कि इस पूरे कारोबार और खरीद फरोख्त में काला धन लगाया गया। ये मंजिल नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खाते में से जमहूरियत पर 35 साला कब्जे का खात्मा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन के अलावा बेटी मरियम नवाज शरीफ पर भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। नवाज शरीफ के परिवार ने टैक्स के लिए स्वर्ग माने जाने वाले देश ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियां शुरू की। इन कंपनियों से नवाज के परिवार ने लंदन में 6 बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। शरीफ फैमिली ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर डॉयचे बैंक से करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसके अलावा दूसरे 2 अपार्टमेंट खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने उनकी मदद की। इस पूरे कारोबार के लिए पैसा कहां से आया, इसका कोई हिसाब किताब शरीफ फैमिली ने नहीं दिया। हिम्मत छोड़ दी थी कि शायद पाकिस्तान इन्हीं करप्ट लोगों की गिरफ्त में रहेगा। आज पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब लिखा जा रहा है। अप्रैल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की एक लॉ फर्म के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जिसमें खुलासा हुआ कि दुनिया भर के कई नेताओं ने टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया। इनमें नवाज शरीफ का भी नाम शामिल है। नवाज और उनके परिवार पर धोखाधड़ी और फर्जी कागजात के जरिए खरीद फरोख्त का आरोप लगा। इससे साफ है कि जिस तरह से वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने और उनके 5 जजेज की उनके खिलाफ उनको डिस्क्वालीफाई किया है, इससे स्पष्ट है कि वो किस लेवल के करप्शन में इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन भर के लिए नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कोर्ट के इस फैसले से नवाज का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज का ये तीसरा कार्यकाल है। तीनों बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तमाम लायर्स और सियासी वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 11 महीने के इस तवील जद्दोजहद में हमारा साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अध्यक्ष पद छोड़ने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि नवाज पार्टी अध्यक्ष होने के योग्य नहीं है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना के 70 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन इतने सालों में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिससे ये स्पष्ट है कि उनको प्रधानमंत्री पद से और पार्लियामेंट में जो उनकी मेंबरशिप है, पार्लियामेंट में सदस्यता है, उसको समाप्त कर दिया गया है उनके कानून के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत। नवाज शरीफ को पीएम पद से हटाए जाने के बाद उनके छोटे भाई और पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ के पीएम बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि शहबाज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं।
इसके चलते उन्हें पीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना होगा। शाहबाज के उपचुनाव में पीएम चुने जाने तक 45 दिनों के लिए अंतरिम पीएम के रूप में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, स्पीकर अयाज सादिक और बिजनेसमैन शाहिद अब्बासी के नाम भी रेस में हैं। पीएमएल की मीटिंग चल रही है, नवाज शरीफ उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उनकी बेटी जो कि एक माना जाता था उनका सक्सेसर होगी, उसको भी पानामा गेट में ब्लेम वर्दी माना गया। उनके भाई हैं एक उम्मीदवार जिसको अगर पार्टी सब मानते हैं। पनामा गेट मामले में फंसे पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की कुर्सी जाने की एक वजह उनकी बेटी मरियम नवाज बनी। इस केस की जांच के लिए बनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज की ओर से सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स को जाली करार दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने मरियम नवाज की ओर से जमा किए गए फर्जी दस्तावेजों को फॉन्ट के आधार पर पकड़ा। इन दस्तावेजों में माइक्रोसॉफ्ट के कैलिब्री फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि मरियम की तरफ से सौंपे गए दस्तावेज 2006 के हैं, जबकि कैलिब्री फॉन्ट 31 जनवरी 2007 तक कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध ही नहीं था। इस डिसीजन से अगर पाकिस्तान के गवर्नेंस में एक उनके आर्मी और उनके आईएसआई को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और ये रीजन के लिए अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने मरियम और उनके पति कैप्टन मोहम्मद सफदर से भी पूछताछ की। इस मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन और उनके भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ से भी पूछताछ हुई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने नवाज के दोनों बेटे हसन और हुसैन और मरियम के पति सफदर से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो अब क्योंकि अब रूल ऑफ लॉ आ रहा है, अब कानून के शिकंजे में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने चाहे जो भी बातें की हैं, इनके लोगों ने जो भी बातें की हैं, आज वो कानून के सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को पद से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। नवाज शरीफ के विरोधियों ने इसे खुशी का मौका बताया। हालांकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नवाज की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नवाज शरीफ के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया है कि उसके और उसके बच्चों के असासे अरबों रुपए में उनके दौरे इक़्तिदार में कैसे बढ़े, और आज का दिन पाकिस्तान की फतह का दिन है। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा है कि नवाज शरीफ के पद छोड़ने और सेना के मन मुताबिक प्रधानमंत्री नहीं बनने पर पाकिस्तानी सेना तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम ही दिख रही है, क्योंकि नवाज शरीफ के सेना प्रमुख कमर बाजवा से अच्छे संबंध है। संभावना जताई जा रही है कि नवाज शरीफ बाजवा से सलाह मशवरा करने के बाद ही अपनी गद्दी सौंपेंगे। नवाज शरीफ को पॉपुलर सपोर्ट मिली थी और उनकी गैर हाजिरी में जरूर सेना का दबदबा बढ़ेगा, जो खतरनाक है भारत और पाक के रिश्तों के लिए। 5 साल के अंदर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 3 प्रधानमंत्रियों को पद से हटा चुका है। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराया था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। गिलानी सरकार ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोले जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रजा परवेज अशरफ देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2013 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी का यह आदेश उस वक्त के भ्रष्टाचार से जुड़ा था जो अशरफ ने साल 2010 में पाकिस्तान की जेल और बिजली मंत्री रहते हुए किए थे। देखा जाए सीधे सीधे तौर पर तो वहाँ प्रधानमंत्री होने की गरिमा कोई थी ही नहीं। प्रधानमंत्री अगर होते भी थे तो भी सेना अपनी तरीके से डिसीजन लेती थी, सेना हावी हो जाती थी। तो ये तो पहले से चला आ रहा है, इसलिए हिंदुस्तान के लिए इतनी कोई चिंता की बात है ही नहीं। नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में सबसे बड़ा नाम इमरान खान का है। इमरान ने पाकिस्तान में शरीफ के खिलाफ कई रैलियां की। इमरान शरीफ परिवार के लिए आगे भी मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि नवाज के भाई शाहबाज अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है। इसमें शाहबाज को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पेशे से उद्योगपति शाहबाज अपने हर फैसले को अपने बिजनेस के नफा नुकसान को देखते हुए लेते हैं। उनके लिए देश दूसरे नंबर पर आता है, जबकि उनका कारोबार पहले नंबर पर आता है। पनामा गेट में फंसने के बाद नवाज की बेटी मरियम को नवाज के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मरियम को भी दोषी ठहराया है, इसलिए उनका नाम भी इस रेस से बाहर हो जाता है। PMLN के नेताओं में ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और शाहिद खकान का नाम चर्चा में है। इन सभी के अलावा एक नाम नवाज की पत्नी कुलसूम नवाज का भी है। नवाज के देश निकाले के दौरान मुस्लिम लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कुलसूम बेहद सक्रिय और लोकप्रिय थी और पनामा गेट को लेकर उन पर कोई आरोप भी नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ जांच के लिए जो ज्वाइंट एक्शन टीम बनी, उसने बताया कि 1992 और 93 में प्रधानमंत्री रहते नवाज शरीफ की बेटी मरियम और परिवार के दूसरे सदस्यों की संपत्ति 4 गुना बढ़ गई। इस दौरान नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी ऑफशोर कंपनी FZE से सैलरी भी लेते रहे। FZE से 2013 के जून और अगस्त में जो सैलरी नवाज शरीफ को दी गई, JIT ने उसे सबूत के तौर पर पेश किया। 35 साल खानदानी बादशाह का खात्मा हो गया। पाकिस्तान को, JIT के अरकान को, बाज़मीर सहाफ़ी हज़रात को और उन तमाम लायर्स और सियासी वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूं। कोर्ट ने नवाज शरीफ के साथ साथ पाक के वित्त मंत्री मोहम्मद इसाक डार को भी पद के लिए अयोग्य ठहराया है। किसी दौर में इसाक डार शरीफ परिवार की कंपनी इत्तेफाक ग्रुप में क्लर्क हुआ करते थे। साल 2004 में डार के सबसे बड़े बेटे ने नवाज शरीफ की बेटी आसमा से शादी की और इसाक डार जब पाकिस्तान के वित्त मंत्री बनाए गए तब ये कहा गया कि शरीफ परिवार ने जो घोटाले किए उसे छिपाने के लिए इसाक डार को वित्त मंत्री बनाया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री इसाक डार ने घोटाले किए। JIT ने वित्त मंत्री डार से पूछा था कि 2008-9 में उनकी संपत्ति लगभग 9 मिलियन से बढ़कर 831 मिलियन कैसे हो गई। ये जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अप्रिशिएट करते हैं इसको, बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार कहीं नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अगर इतना बोल्ड है, डिसीजन लिया है, तो इसकी सारे पूरी जगह प्रशंसा ही हो रही है। साल 1994 में नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में एक FIR दर्ज हुई। ये FIR लंदन में प्रॉपर्टी से जुड़े 5 मामलों में दर्ज की गई थी। इनकी लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन तब इन 5 मामलों को दबा दिया गया। तब शरीफ परिवार की कंपनी हुदाबिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए के लोन दिलाए गए थे। आरोप ये भी है कि संयुक्त अरब अमीरात में नवाज शरीफ परिवार ने गल्फ स्टील मिल को बेचने के बहाने हवाला के जरिए पाकिस्तान में पैसा लिया। इस मनी ट्रेल को भी जांच एजेंसियों ने कोर्ट के सामने रखा और शरीफ इस बार बच नहीं पाए। जिस जस्टिस खोसा ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया, उन्होंने ही 5 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य करार दिया था। इस फैसले के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज कोर्ट में फैसले के वक्त नवाज शरीफ का परिवार मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनकर नवाज की बेटी मरियम नवाज और बेगम कुलसूम नवाज रोने लगे। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पनामा गेट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हो सकती है, लेकिन पनामा पेपर्स में नवाज के साथ शी जिनपिंग और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का भी नाम है। पनामा पेपर्स में नाम आने से आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुंडा डेविड और स्पेन के उद्योग मंत्री होसे मैनुअल सोरिया को पहले ही इस्तीफा देना पड़ा है।